जब सबने छोड़ा तब कृष्ण ने साथ दिया। ये केवल एक कहानी नहीं, ये विश्वास की वो ज्योति है जो अंधकार के सबसे गहरे क्षण में भी बुझती नहीं। द्वापर युग में जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर था, जब अहंकार और अधर्म का साम्राज्य फैल चुका था, तब श्री कृष्ण ने केवल चमत्कार नहीं किए, बल्कि टूटे हुए मनुष्यों को साहस दिया। महाभारत के युद्ध से पहले का वो दृश्य याद कीजिए, जब पूरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। अपने ही लोग मौन थे, शक्तिशाली योद्धा सिर झुकाए बैठे थे, रिश्ते डर के आगे हार चुके थे। द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को पुकारा, फिर बड़ों को, फिर व्यवस्था को। पर जब सबने छोड़ दिया, तब उसने दोनों हाथ उठाकर पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे माधव। और उसी क्षण अनंत चीर प्रकट हुआ, क्योंकि जहां मनुष्य की ताकत खत्म होती है, वहां से भगवान की कृपा शुरू होती है। यही संदेश आज भी उतना ही सजीव है। जब जीवन की सभा में आपका अपमान हो, जब आपके अपने लोग आपकी परिस्थिति देखकर किनारा कर लें, जब मेहनत के बाद भी परिणाम साथ न दें, जब दोस्त, रिश्तेदार, समाज सब कह दें कि अब तुमसे नहीं होगा, तब टूटना मत, क्योंकि संभव है कि ये वही क्षण हो जब कृष्ण तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, ये मन के संघर्षों का ग्रंथ है। अर्जुन भी तो युद्ध भूमि में खड़े होकर कांप गए थे। अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर उनका गांडीव हाथ से छूट गया, मन भ्रमित हो गया, जीवन का उद्देश्य धुंधला पड़ गया। तब सारथी बनकर खड़े कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध की रणनीति नहीं दी, बल्कि जीवन का ज्ञान दिया, कर्तव्य का, आत्मा की अमरता का, कर्म के महत्व का। यही उपदेश आगे चलकर भगवद गीता के रूप में अमर हुआ, जहां कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचिए, अगर उस दिन अर्जुन हार मान लेते तो इतिहास बदल जाता। पर उन्होंने कृष्ण पर भरोसा किया, और वही भरोसा उन्हें विजयी बना गया। आज भी जब जिंदगी की कुरुक्षेत्र में आप अकेले खड़े हों, जब असफलताएं ताने मारे, जब बैंक बैलेंस कम हो, जब सपनों पर हंसी उड़ाई जाए, जब परिवार भी समझ न पाए कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, तब याद रखना, कृष्ण का साथ शोर से नहीं, शांति से मिलता है। भीड़ से नहीं, भीतर की आस्था से मिलता है। कई बार भगवान हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों के सहारे से हटकर उनके सहारे को पहचान सकें। जब नाव किनारे से छूटती है, तभी वो सागर पार करती है। जब बीज मिट्टी में दबता है, तभी वृक्ष बनता है। जब इंसान सबका सहारा खो देता है, तभी उसे असली सहारा मिलता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सबने छोड़ दिया, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, परिस्थितियों ने, किस्मत ने, तो मुस्कुला दो, क्योंकि संभव है कि कृष्ण ने तुम्हें अपने लिए चुना हो सकता है ये तुम्हारे जीवन का वो मोड़ हो जहां से चमत्कार शुरू होता है। बस एक काम करो, अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपने चरित्र से समझौता मत करो, अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो। जब द्रौपदी ने आखिरी क्षण में समर्पण किया, तभी चमत्कार हुआ। जब अर्जुन ने शंका छोड़ी, तभी विजय मिली। तुम भी अगर अपने भय, संदेह और हीन भावना को कृष्ण के चरणों में रख दो, तो विश्वास मानो परिस्थितियां बदलने लगेंगी। शायद तुरंत नहीं, पर सही समय पर अवश्य, क्योंकि कृष्ण समय के भी स्वामी हैं। वो देर करते हैं, अंधेर नहीं। और अंत में ये याद रखो, जब सबने छोड़ा तब कृष्ण ने साथ दिया। जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए, तब उन्होंने नए रास्ते खोले। जब आंखों में आंसू थे, तब उन्होंने उन्हें मोती बना दिया। इसलिए आज से शिकायत नहीं, समर्पण करो। डर नहीं, विश्वास रखो। हार नहीं, प्रयास करो। क्योंकि जो कृष्ण पर भरोसा करता है, वो कभी सच में अकेला नहीं होता। और सुनो, विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब परिणाम देर से मिलते हैं। जब तुम रोज प्रार्थना करते हो पर हालात नहीं बदलते, जब तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो पर पहचान नहीं मिलती, जब तुम सही रास्ता चुनते हो पर मंजिल दूर लगती है, तभी असली भक्ति शुरू होती है। याद करो, पांडवों ने भी तो वनवास सहा, अपमान सहा, भूख प्यास और तिरस्कार सहा, पर उनके भीतर एक भरोसा था कि श्री कृष्ण साथ है। कृष्ण हर समय उनके सामने खड़े होकर चमत्कार नहीं करते थे, पर हर कठिन मोड़ पर दिशा जरूर देते थे। कभी नीति से, कभी धैर्य से, कभी सही समय का इंतजार करवाकर। यही जीवन का रहस्य है। भगवान हमें समस्या से बचाने नहीं, समस्या के योग्य बनाने आते हैं। अगर हर बार वे रास्ता आसान कर दें, तो हमारा साहस कैसे बढ़ेगा? अगर हर बार वे आंसू रोक दें, तो हमारी सहन शक्ति कैसे बनेगी? इसलिए जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे, तो इसे सजा मत समझो,